अगर आपने 12th की एग्ज़ाम दी है और आप 12th पास आउट होकर आगे आप चाहते हैं आईएएस आईपीएस बनना या स्टेट पीसीएस की तैयारी करना या गवर्नमेंट सर्विसेज या गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो 12वीं के बाद आपको ग्रेजुएशन करना चाहिए, इंजीनियरिंग करना चाहिए या किस स्ट्रीम में जाना चाहिए। तो मैं बहुत ही ऑनेस्टली अगर आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपका एक ही लक्ष्य है और एक टारगेट है कि नहीं हमें सिर्फ आईएएस आईपीएस या स्टेट पीसीएस की एग्ज़ाम देनी है, तो डेफिनेटली आपको बिना कुछ सोचे समझे या बिना दिमाग लगाए अगर आपने मन बना लिया है, पेरेंट्स एग्री हैं, तो आपको दोस्तों बीए करना चाहिए आर्ट से। और बीए में भी आपको क्या सब्जेक्ट लेने चाहिए, बीए में आपके कॉम्बिनेशन एक तो पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी या हिस्ट्री, यानी इन चारों में से आपके सब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि इनका यूपीएससी में, स्टेट पीसीएस में बहुत वेटेज होता है। दूसरा एक और बात है कि साइंस बैकग्राउंड के बच्चे जो होते हैं, स्टेट पीसीएस या पीसीएस की जो एग्ज़ाम्स होती हैं, यूपीएससी की जो एग्ज़ाम्स होती हैं, उनके अंदर साइंस की भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना ही चाहिए। तो आप आर्ट्स ले लें, बीए करें और साथ में 8th से लेकर 10th तक एनसीईआरटी साइंस की एक बार रीड करें, एक बार, 2 बार, 4 बार, जब तक आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। जो साइंस बैकग्राउंड से 12th पास कर चुके हैं उनके लिए तो बहुत आसान है, उनको तो साइंस पता ही है, उनको ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स इन पे फोकस करें। सोशल साइंस, ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, अगर आप इनको बीए में पढ़ते हैं तो दोस्तों आपका जो सिलेबस है, जो यूपीएससी के हिसाब से जो सिलेबस है, काफ़ी कुछ इसमें कवर हो जाता है। और इन सब्जेक्ट्स को स्टैंडर्ड बुक से पढ़ें आप, आपके जो आर्ट्स जो सब्जेक्ट होते हैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के, और उनके आंसर्स की फ्रेमिंग ऑनेस्टली करें, तो फिर आपको, मुझे लगता है कि कोई ऐसी ख़ास दिक्कत नहीं आएगी। आपका ग्रेजुएशन होने के बाद आपको कोई ऐसे ज़्यादा समय नहीं लगेगा सिलेक्शन लेने में, अगर आप अपने लक्ष्य को लेकर ऑनेस्ट हैं। कई बार क्या होता है, बच्चा ग्रेजुएशन करने के दौरान कई सारी एग्ज़ाम्स में भटक जाता है। लक्ष्य तो बना लिया उसने कि मुझे आईएएस करना है, लेकिन साथ में वो कांस्टेबल की एग्ज़ाम भी दे रहा है, एसएससी की एग्ज़ाम भी दे रहा है, पटवारी की एग्ज़ाम भी दे रहा है। पटवारी की एग्ज़ाम आ गई, चले कापी किताब लेके आ गया, पटवारी की तैयारी कर रहा है, अभी आईएएस को उसने पिछले बस्ते में डाल दिया। तो इससे आपकी जर्नी बिल्कुल लंबी होने वाली है। और इन्हीं चीज़ों का जीता जागता एग्जाम्पल मैं भी हूँ। मैंने पिछले 4 मेंस लिखे हैं स्टेट पीसीएस के, और मेरी जर्नी अभी तक जो चल रही है और इतनी लॉन्ग जर्नी जो हुई है, इसके पीछे भी एक ही कारण है कि जो एग्ज़ाम आ गई बस क्योंकि अधिकतर हमारे यहाँ तो क्या है कि जो भी एग्ज़ाम आ रही है फॉर्म डाल दो, इससे कुछ नहीं होता है। हर एग्ज़ाम्स का एक पर्टिकुलर सिलेबस होता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तैयारी करना पड़ती है, तब जाके आप सिलेक्ट होते हैं। तो अगर आपने आज अभी से लक्ष्य बनाया है तो इस बात का ध्यान रखें। आप किसी भी स्ट्रीम से आपने 12th किया है तो मेरे हिसाब से आपको ग्रेजुएशन में बीए ही करना चाहिए, अगर आपका लक्ष्य यूपीएससी या स्टेट पीसीएस है तो। थैंक यू वेरी मच।